आपको इस बात का पता ही होगा कि हमारे देश में इतने ताकतवर पुरुष रहे हैं कि उनकी ताकत की हद ही नहीं थी। अब कुछ लोग ये बोले हैं कि भाई तू बहुत पुराने समय की बात कर रहा था, उस समय का खान पान अलग होता था, उस समय का रहन सहन भी अलग होता था। तो चिंता मत करो मेरे भाई, मैं आज के समय की ही बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमको उनके बारे में बताया नहीं जाता, एजुकेट नहीं किया जाता। इससे बेहतर चीज यही है कि हमको उनसे कुछ सीखना चाहिए। एक्चुअली इस वीडियो में आपको हर एक भारत के ताकतवर पुरुष के बारे में जिसने टिप्स भी दी है, जिसे सुनकर समझकर और अपनाकर हम भी उनके जैसा बन सकते हैं। इस वीडियो में आप अच्छा खासा ज्ञान लेकर जाओगे अपनी बॉडी के लिए, इसलिए इसको पूरा देखना। सुशील कुमार पहलवान, जो कि विश्व विजेता पहलवान रह चुके हैं, ये हरियाणा से है। खास बात देखने वाली ये है कि ये संपूर्ण शाकाहारी है। इनसे सीख ये मिलती है कि शाकाहारी में भी सब कुछ होता है। ये आपका वहम है कि मांसाहारी ही बॉडी बना सकता है और मांसाहारी में ज्यादा ताकत होती है, ये आपका वहम है। सुशील कुमार पहलवान ने मांस खाने वाले पहलवानों को भी पटका है और डाइट बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है इनकी। दूध, दही, लस्सी और दाल और पोस्ट वर्कआउट मील में बादाम रगड़ा। तो अगर कोई आपसे बोले कि वेजिटेरियन बॉडी नहीं बना सकता या फिर इसमें वेजिटेरियन में ताकत कम होती है, तो आप इनका एग्जांपल दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्रोफेसर राममूर्ति जी, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने हाथी को अपनी छाती पर खड़ा कर लिया था। इन्होंने राममूर्ति दंड का निर्माण भी किया था, जिसे आज भी सभी लगाते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट ही बहुत अच्छे हैं भाई। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ राममूर्ति दंड लगाकर बढ़िया बॉडी तैयार की है। राममूर्ति जी कहते क्या है, ये बोलते हैं एक्सरसाइज के बारे में। जब भी कोई दंड लगाओ या कोई एक्सरसाइज करो तो उसमें कुंभक जरूर ऐड होना चाहिए। बिना कुंभक के दंड एक्सरसाइज करना अधूरी होती है, ये कहना है इनका। कुंभक का मतलब होता है सांस भरकर दंड लगाना। अगर बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता तो आप सर्च कर लेना वीडियो पूरी होने के बाद। राममूर्ति जी बोलते हैं खाना खाना जरूरी नहीं है, उसको पचाना जरूरी है। ये बोलते हैं कि खाने का रस निकालना सीखो और सब चीजें बाद में होंगी, पहले खाने का रस निकालना सीखो। अगर खाने का रस निकालना नहीं आता ना तो एक्सरसाइज करने का भी कोई फायदा नहीं। पहले खाने का रस निकालना सीखो। रोटी के एक टुकड़े को 32 बार चबाना चाहिए। फॉर्मूला तो भाई यही है खाने का रस निकालने का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ये एक ब्रह्मचारी थे। ये जगह जगह ब्रह्मचर्य का उपदेश देते थे, ब्रह्मचर्य का महत्व बताते थे। लेकिन बहुत बार इन्होंने ब्रह्मचर्य की ताकत को साबित भी किया। बहुत बार होता ये था कि जब कोई इनके उपदेश को नहीं समझता था तो उनको ये ब्रह्मचर्य की ताकत दिखा देते थे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए जिनसे इनकी शरीर की शक्ति का भी पता लगता है। जैसे कि एक बार हुआ ये कि स्वामी जी एक सभा में उपदेश दे रहे थे, जिसमें वो ब्रह्मचर्य का महत्व बता रहे थे। तो जैसे ही उपदेश खत्म हुआ तो एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आया और बोला कि आप ब्रह्मचार्य और मैं ठहरा गृहस्थ जीवन जीने वाला व्यक्ति, तो मुझको मुझ में और आप में ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा। तो यही बात कहकर जैसे ही वो व्यक्ति जाने लगा और स्वामी जी मुस्कुराए और व्यक्ति जैसे ही अपने घर जाने लगा अपनी बैलगाड़ी को जोड़कर, तो उसने देखा कि उसके बैल आगे जा ही नहीं पा रहे थे। उसके बैल कोशिश कर रहे, उसके बैल आगे जा ही नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो स्वामी जी ने अपनी वहां पे ताकत दिखाई। तो स्वामी जी ने उसके दोनों पहियों को, उसका जो गाड़ी थी उसको पीछे से उठाया हुआ था, जिसकी वजह से बैल आगे नहीं जा रहे थे। तो स्वामी जी की ताकत देखकर वो सब कुछ समझ गया था। आई थिंक आप भी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दारा सिंह, इनका नाम भी सभी ताकतवर रेसलर में भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गिना जाता है। दारा सिंह सुबह 2 घंटे वर्कआउट और शाम को 2 घंटे वर्कआउट करते थे। कुलदीप आर्यवीर, जो कभी जिम नहीं गए, इन्होंने इतनी ताकतवर और भयंकर बॉडी बनाकर यह साबित कर दिया कि सिर्फ होम वर्कआउट करके, विदाउट सप्लीमेंट और बिना नॉनवेज के भी अच्छी और ताकतवर बॉडी बनाई जा सकती है। यहाँ तक कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तैयार किया जा सकता है। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इन्होंने 25,000 पुशअप 10 घंटे के अंदर लगाकर दिखाए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। ये ब्रह्मचर्य को अधिक महत्व देते हैं। गामा पहलवान, इनके अंदर भी बहुत दम था। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और सीख भी देके जाएगी, ध्यान से सुनना। जब ये 12 साल के थे तब जोधपुर के महाराजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की। ये बात है 1890 की, जिसमें पूरे देश के पहलवान आने थे। उसमें सबको अपना प्रदर्शन दिखाना था ताकि राजा साहब सबसे ताकतवर पहलवान को चुने। पूरे देश में करीब 400 पहलवान आए। सबको अपनी ताकत दिखाकर राजा से शाबाशी लेनी थी। तकरीबन सभी पहलवान गामा से उम्र में और हाइट में बड़े थे। हुआ ये कि गामा पहलवान उस प्रतियोगिता में आखिर के 15 पहलवानों में टिके रहे, जो कि बहुत बड़ी बात है। एक 12 साल का लड़का
एक 12 साल का लड़का 15 पहलवानों में टिका रहा, 450 में से लास्ट में 15 पहलवानों में टिका रहा। इस बात ने राजा को प्रभावित कर दिया। जब ये बात राजा तक पहुंची तो इस बात ने राजा को प्रभावित कर दिया। इस प्रतियोगिता का विजेता गामा को चुन लिया गया और उसके चर्चे पूरे देश में हो गए। और एक समय ऐसा आ गया कि गामा हमारी देश का सबसे ताकतवर, बोलूं तो कि हमारे देश का एक ऐसा पहलवान बन चुका था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। उसके बाद जब वो विदेश गया लंदन में, तो वहां पर इनको प्रतियोगिता में इस वजह से भाग नहीं लेने दिया क्योंकि इनकी हाइट बहुत कम थी। तो बस गामा का माथा फिर गया और उसने वहां पर जितने भी पहलवान आए हुए थे उनको चैलेंज कर दिया और बोल दिया कि अगर मैं हार गया तो मैं अपनी तरफ से उस सभी पहलवानों को, मतलब जिन जिन से मैं हार गया, तो मैं उनको अपनी तरफ से पॉइंट भी दूंगा और वापस भारत चला जाऊंगा। बस तभी उसने एक मिनट के अंदर सभी पहलवानों को चीट कर दिया। जो ताकतवर पहलवान था उसको 1 मिनट 40 सेकंड के अंदर चीट कर दिया था। सीख क्या मिलती है? सबसे पहली चीज, बॉडी बनाने के लिए कोई उम्र नहीं होती। अगर ठान लिया तो बना लो, और अगर जान है शरीर में तो अगला बंदा कितना भी तगड़ा हो, हौसला मत हारना और ये मत सोचना कि आप हार जाओगे। दूसरी सीख ये मिलती है कि जरूरी नहीं है कि ज्यादा हाइट वाला तगड़ा होगा आपसे, नहीं, हाइट कम रह गई कोई बात नहीं, आप मेहनत करो अपनी बॉडी पर और शरीर में ताकत डालने पर फोकस रखो। ये जितने भी पहलवानों और ताकतवर महापुरुषों के बारे में मैंने आपको बताया, ये सब देसी दंड लगाकर अपनी बॉडी को तैयार करते थे। जी हाँ, सिर्फ देसी दंड लगाकर अपनी बॉडी को ट्रेन करते थे। और ये नहीं था कि 50 उठ बैठक लगा ली, 100 उठ बैठक लगा ली, नहीं, इनका तरीका होता था। एक बार लगाना शुरू कर दिया तो हटते नहीं थे, 1000 तक लगा देते थे, 2000 तक लगाते थे, उठ बैठक लगाते थे 2-2000, 3-3000। ये नहीं कि 50 पुशअप लगा लिए, नहीं, 500-500, 1000 ऐसे करके लगाते थे। मतलब अपनी बॉडी को तोड़ना होता था, बेशक बॉडी वेट से तोड़ रहे हो। कहने का सीधा साफ सा मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी वेट से भी अपनी बॉडी को तोड़कर जैसी चाहे वैसी बॉडी बना सकते हो। देसी दंड लगाकर जैसी चाहे वैसी बॉडी बना सकते हो, बट बॉडी तोड़नी पड़ती है। ये आपकी बॉडी ये नहीं देखती कि आप किससे तोड़ रहे हो तो तोड़ रहे हो, वो बनेगी, ग्रोथ होगी। एक चीज और इन सभी रेसलर्स में कॉमन थी, क्या? ये कभी परहेज नहीं करते थे। मैं उस परहेज की बात नहीं कर रहा हूं जैसे कि फास्ट फूड खा लेते थे, फास्ट फूड से परहेज नहीं करते, नहीं, उस परहेज की बात नहीं कर रहा मैं। कौन से परहेज की बात कर रहा हूं? जैसे कि आजकल हम करते हैं कि देसी घी में ज्यादा फैट है, देसी घी नहीं खाना, दूध में ज्यादा फैट है, इसमें इतना फैट है, ये नहीं खाना, कार्बोहाइड्रेट इसमें ज्यादा है, ये नहीं खाना, इसमें अमीनो एसिड नहीं है, इसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन नहीं है। ये ऐसे परहेज नहीं करते थे। अनलिमिटेड खाते थे, अनलिमिटेड वर्कआउट करते थे, अनलिमिटेड एक्सरसाइज करते थे, अनलिमिटेड डाइट लेते थे। ये ज्यादा इसके मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, डाइट में इसमें ये नहीं है, नहीं, सब अनलिमिटेड चलता था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी ताकत का राज ये भी था। वैसे तो ये वीडियो मोटिवेशनल थी, आपको मोटिवेट करने के लिए। और अगर मुझसे कोई मेरे देश का रेसलर रह गया हो जिसके बारे में मैं नहीं बता पाया तो मैं माफी चाहूंगा। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।